हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कुछ हॉलीवुड की मूवीज के अपडेट के बारे में, जिसमें ज्यादातर तो डिटेल डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड है। और हाँ, डिटेल स्पॉइलर से भरी पड़ी है, जिस चैप्टर को अगर आप सुनना नहीं चाहते तो स्किप भी कर सकते हो। इसके अलावा किल बिल और ज़ॉम्बीलैंड 3 फिल्म से रिलेटेड भी अपडेट निकल कर आई है, और डीसी के यूनिवर्स की एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम की भी। तो चलिए सीधे इन्हीं टॉपिक पर बढ़ते हैं, आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए। जिससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात करें सबसे पहले अपडेट की, तो इस अपडेट को मैं स्पॉइलर के साथ मेंशन करते हुए आगे कंटिन्यू करूंगा। जो अगर आपको नहीं सुननी है तो आप इस पार्ट को चैप्टर के हिसाब से स्किप कर सकते हो। बाकी अब आ जाए टॉपिक पर, तो ये टॉपिक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड है, यानी कि इसके कुछ और कैमियोस की कंफर्मेशन के बारे में, जिनमें सबसे पहले आते हैं माई टाइम टू शाइन वालों की रूमर पर, क्योंकि इस पर उनकी भी श्योरिटी नहीं है कि हमें इस फिल्म में डेडपुल और उसका पार्टनर क्लॉसेस देखने मिलेगा भी या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात का हिंट तो दे रहे हैं कि चांसेस इन दोनों ही कैरेक्टर के इस फिल्म में दिखने के हैं। और इसके अलावा स्क्रीन ग्रीक वालों की तरफ से की गई रिसर्च में हमें टिकटॉक के वीडियो से यही पता चलता है कि एमी का भाई जो किंडर फिर से एमसीयू के साथ टाइप कर किसी अगले ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और उनकी रिसर्च में ये बात निकल कर आई है कि किंडरेड ने एमसीयू के साथ टाइप कर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में काम किया है, और वो प्रोजेक्ट इटर्नल्स का है। और कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर का नाम है ऑब्वियसली इज़राइल, जिस कैरेक्टर की डेथ की कंफर्मेशन राइटर की तरफ से बिल्कुल साफ साफ कर दी गई थी कि इस कैरेक्टर का एंड उस फिल्म के एंड में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाया गया था, जिसे फिर से रिप्राइज कर वो लोग आगे इस यूनिवर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। लेकिन इटर्नल्स रिटर्न के उस क्रेडिट से ये बात तो कंफर्म होती है कि मार्वल वाले इन कैरेक्टर को लेकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए इन कैरेक्टर पर एक पूरा ही स्पिन ऑफ का अलग प्रोजेक्ट बना दिया गया, जो एमसीयू की हिस्ट्री से भरा पड़ा था। और अगर देखा जाए तो इज़राइल का ये कैरेक्टर जो अर्थ पर था, उसकी डेथ से उसकी मेमोरीज तो खत्म हुई ही है, लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं, क्योंकि इज़राइल के पास बाकी दूसरे इटर्नल्स की तरह इज़राइल के भी कई सारे पार्ट्स और उसकी पुरानी मेमोरीज मौजूद है, जिन्हें लेकर कुछ न कुछ तो किया जा ही सकता है। लेकिन अप्रोच कितना ज्यादा डिफरेंट रहेगा उसका पता तो अगेन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म के आने के बाद ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। और अब आ जाए इसकी तीसरी अपडेट पर, तो तीसरी अपडेट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इसमें जिस कैमियो की बात की गई है वो कैमियो असल में किसी और का नहीं बल्कि टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का है, जिनके कैरेक्टर के दिखने की उम्मीद इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा लगाई जा रही है। अगर आप पूछोगे कि ये रूमर निकल कर कहां से आई है, वेल तो इस बार मार्वल फैंस ने पोर्तुगीज डबिंग आर्टिस्ट मारिया पर नजर डाली है, यानी कि उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, जहां उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिन डबिंग आर्टिस्ट का नाम रे है। वेल तो वो पोर्तुगीज में टॉबी मैगवायर के वर्जन के स्पाइडरमैन को अपनी वॉइस देते हैं। अब बात रही मारिया की, तो मारिया रिसेंटली डब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच यानी कि वांडा की वॉइस कर रही है। इसके पहले भी मारिया ही इस वर्जन में वांडा के कैरेक्टर को अपनी वॉइस देती है। तो अगर दोनों ही एक साथ स्टूडियो में वॉइस डब करने के लिए आए हैं, तो इससे डेफिनेटली फैंस का शक तो काफी ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसा ही फिलहाल तो टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को भी लेकर चल रहा है, जिस पर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। और अब आ जाए इस फिल्म से रिलेटेड आखिरी अपडेट पर, या फिर आखिरी कहूँ रूमर पर, तो ये रूमर इस यूनिवर्स में दूसरे एवेंजर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाली है, जिसका क्लेम टी शर्ट्स बेचने वाली वेबसाइट्स कर रही है, क्योंकि उनकी तरफ से जो टी शर्ट प्रोवाइड की जा रही है उस पर हम अवेंजर्स के लोगो को रेड कलर के साथ देखते हैं। और यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इस तरीके का लोगो हमने आज तक एमसीयू के यूनिवर्स में किसी भी अवेंजर्स की फिल्म में नहीं देखा है। बात रही एज ऑफ अल्ट्रॉन की, तो उसमें लोगो का कलर रेड के शेड के साथ साथ कुछ इस तरीके का है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस पर कुछ और रिसर्च करने के बाद फैंस की तरफ से ये डिटेल भी निकाल कर सामने रख दी गई कि उनके पास इस टी शर्ट से रिलेटेड किस तरीके की इन्फो एमसीयू वालों ने प्रोवाइड कर रखी है। जहाँ पर सीधे डिस्क्रिप्शन पर आए तो डिस्क्रिप्शन में ये बात बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर दी गई है कि अवेंजर्स का ये लोगो डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के मैडनेस में अवेंजर्स की टीम की बिल्कुल नए मेंबर से मिलाएगा, जिसमें कंफर्मेशन तो इल्यूमिनाटी की टीम की ही है। लेकिन अब अवेंजर्स का ये लोगो जो दावा कर रहा है उससे तो डेफिनेटली हिंट अवेंजर्स की टीम का ही मिल रहा है, इल्यूमिनाटी की टीम का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो टीम बिल्कुल डिफरेंट है और अवेंजर्स की ये टीम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बिल्कुल अलग, और इसलिए डाउट तो बनता ही है। लेकिन फिलहाल तो इस डिस्क्रिप्शन के अलावा टी शर्ट के साथ साथ बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, इसलिए उस पर ज्यादा बात करके कोई मतलब बनने वाला है भी नहीं। लेकिन इन्फो है तो वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। जिनसे हटकर अब सीधे आ जाते हैं कुछ और दूसरी अपडेट पर, तो ये अपडेट किल बिल 3 से रिलेटेड है, जिसमें खुद उमा थुरमैन ने दी जेसी कैजल के शो में आकर ये बात कंफर्म कर दी गई है कि किल बिल के वॉल्यूम 3 पर पहले यानी कि कई साल पहले आइडियाज डिस्कस होते थे, अभी बिल्कुल भी नहीं। और ना ही उनसे किसी टीम ने कांटेक्ट किया है कैसे किसी पिच पर वो लोग काम कर रहे हैं, और नहीं ये बताते हुए काफी ज्यादा अफसोस भी हो रहा है। लेकिन जो सच है उन्होंने लोगों के सामने रख दिया है। अब फैंस को डिसाइड करना है कि उनकी जो थियरीज इस फिल्म के थर्ड पार्ट को लेकर चल रही थी
उसका आगे क्या होगा, क्योंकि फैंस की तरफ से तो कास्टिंग तक की गई थी कि ब्राइड के बच्ची की रोल में कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा फिट बैठेगी। लेकिन फिलहाल तो उनकी ये थियरी अब इस कंफर्मेशन के हिसाब से बस थियरी ही रहेगी। बाकी अगर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किल बिल के यूनिवर्स में तीसरा पार्ट बनना चाहिए। लेकिन अब ये डिपेंड करता है स्टूडियो और इसके मेकर्स पर कि वो इस यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर रिबूट। और इसके बाद आ जाए ज़ॉम्बीलैंड 3 फिल्म की अपडेट पर, तो इसके यूनिवर्स से रिलेटेड अच्छी खबर तो यही है कि हाँ, फिल्म के डायरेक्टर रूबिन इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले उन्हें कई सारा नॉलेज चाहिए होता है, जैसा नॉलेज उन्होंने फिल्म के फर्स्ट पार्ट के बनाने के बाद सेकंड पार्ट में भी रखा था। यानी कि ज़ॉम्बी का यूनिवर्स हॉलीवुड में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और फैन फॉलोइंग उसकी कैसी चल रही है, उसी को ध्यान में रखकर वो काफी कम समय की एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं, जिसमें अब तक दोनों ही पार्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त निकल कर आए हैं। तो अगर आपको इससे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म के फर्स्ट पार्ट से लेकर सेकंड पार्ट में पूरे 10 साल का गैप था और रूबिन के अकॉर्डिंग वो इतना ही टाइम फिल्म के थर्ड पार्ट पर भी लगाना चाहते हैं। यानी कि इसका थर्ड पार्ट 2029 के पहले निकल कर नहीं आएगा, जिसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन रूबिन इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और इसी फॉर्मेट पर वो इस फिल्म की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि ठीक भी है, क्योंकि जब तक क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी के साथ कुछ भी क्रिएटिव नहीं करेगा तो फिर उस पर कोई भी मतलब नहीं बनता। आफ्टर ऑल रूबिन के पास ये काफी जबरदस्त फ्रेंचाइजी है, जिसके 2 पार्ट तक उन्होंने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो आई होप वो इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू रखते हुए इस यूनिवर्स की ट्रिलॉजी को कंप्लीट भी करेंगे। और अब आ जाए आखिरी अपडेट पर, तो ये अपडेट डीसी के यूनिवर्स की फिल्म एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम की है। तो IDBM की लिस्ट के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में एक नाम माइकल कीटन के असिस्टेंट प्रोड्यूसर का भी निकल कर आया है, जिससे उनके भी इस फिल्म में होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं चाहूंगा उनके कैरेक्टर को आगे बढ़ता हुआ देखना, जिस पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बाकी दूसरे डीसी फैंस को है, क्योंकि इस रोल में फैंस चाहते थे कि बेन अफ्लेक ही रहे, माइकल कीटन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बेन अफ्लेक का अपना खुद का डिसीजन है कि वो इस रोल को आखिरी बार द फ्लैश फिल्म में पूरा कंप्लीट कर अपने रोल को टाटा बाय बाय बोल देंगे। हालांकि अब इस पर भी रूमर निकल कर आई है, जिसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। लेकिन फिलहाल के लिए तो जो चीज सामने दिख रही है उससे माइकल कीटन का डिसीजन इस यूनिवर्स में होने का भी ठीक लगता है, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।